डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कॉनकेव मिरर से जब वर्चुअल इमेज बनता है तब मिरर फार्मूला क्या होता है। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कॉनकेव मिरर लिया है, तो सबसे पहले रेज कैसे जा रही है देखिए। यहाँ पर ये पैरेलल रेज देखिए, यहाँ देखिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है, जब फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज वर्चुअल बनती है और दूसरी तरफ बनती है। यहाँ पर क्या होता है, ए बी हमने रखा तो पैरेलल रेस कहाँ से जाएगी, देखिए पैरेलल रे फोकस से होके जा रही है, और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ से जो प्रिंसिपल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है। और हमने आपको बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हर मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ देखिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये सब आपस में जब मिलते हैं यहाँ पर ए डैश पर, तो ए डैश बी डैश इसका वर्चुअल इमेज बनता है। ये कौन सा इमेज है, ये वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन जाता है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन जाता है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे मिरर फार्मूला हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले ए पी बी ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर ए डैश पी बी डैश ट्रायंगल लेते हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इन सिमिलर ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, ये दोनों ट्रायंगल लिया हमने। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए सारी डिस्टेंसेस पोल से लेते हैं, पी बी डैश अपॉन पी बी, यहाँ लिखेंगे पी बी डैश अपॉन पी बी। यहाँ देखिए पी बी डैश कितना है, प्लस वी, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस पी से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना होगा प्लस वी, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस वी। और यहाँ पर पी बी जब लेंगे तो ये होगा माइनस यू, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस यू, ये नंबर 1 हो गया। इसी तरह से हम सिमिलर ट्रायंगल एक लेते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। In another similar triangle, ABC and triangle A dash B dash C, A dash B dash C, फिर से देखिए A B C, A dash B dash C, A dash B dash upon A B, A dash B dash upon A B इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए कहाँ से लेंगे, अब यहाँ से पूरा डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा, ये वाला ए बी सी, यहाँ से सी बी डैश, क्या लेंगे आप, सी बी डैश, तो यहाँ लेंगे आप सी बी डैश अपॉन कितना होगा, ये सी बी आएगा अपॉन सी बी। अब देखिए सी बी डैश अगर आप लेते हैं तो कितना होगा, देखिए पी बी डैश होगा और पी से सी तक जुड़ जाएगा, तो ये प्लस वी, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा माइनस आर, तो आप लिखेंगे माइनस आर प्लस वी, दोनों को जोड़ दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए सी बी अगर आप लेते हैं, ये सी बी कहाँ से है, देखिए ये सी बी, अगर सी बी लेते हैं तो क्या हो बताइए, पी सी माइनस पी बी, कितना होगा पी सी माइनस पी बी, पी सी कितना है बताइए, ये है माइनस आर, और यहाँ पर पी बी कितना है बताइए, ये माइनस यू है, लेकिन माइनस पहले से लगेगा, माइनस माइनस यू, देखिए पी सी माइनस पी बी, पी सी हो गया माइनस आर, माइनस लगा, फिर ये पी बी जो है वो कितने के बराबर है, माइनस यू, तो माइनस यू रख दिया आपने, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस आर प्लस यू, ये नंबर 2 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर ये जितना है उतना ये भी है,
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, देयरफॉर राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2, ये 1 और 2 ले लेंगे, कितने के बराबर आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा v अपॉन यू, यहाँ माइनस है, v अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, माइनस आर प्लस v अपॉन कितना होगा, ये होगा माइनस आर प्लस यू, ये आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस आर भी आ जाएगा, ये प्लस यू भी आ जाएगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए, यू आर आ जाएगा, माइनस यू भी आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस यू आर और माइनस यू वी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इस वाले को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर वी प्लस यू आर इज इक्वल टू 2 यू वी। 2 कितना हो जाएगा, यू वी। सिंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2f के बराबर है, आर इज इक्वल टू कितना है, 2f के बराबर है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 2fv प्लस कितना हो जाएगा 2uf इज इक्वल टू 2uv। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा fv प्लस uf इज इक्वल टू uv। ऑन बोथ साइड्स डिवाइडिंग बाई uvf on both sides, dividing by uvf on both sides, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, 1 अपॉन यू, ये 1 अपॉन वी, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये हो जाएगा मिरर फार्मूला। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखने वाली है, ये वाला देखिए, यहाँ पर पहला इक्वेशन, यहाँ से हम लीनियर मैग्नीफिकेशन को फिर से आपको यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन देखिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कितने के बराबर है, प्लस वी अपॉन माइनस यू। यहाँ पर देखिए, ये जो है इसको हमने ले लिया प्लस h2, ये कितना ले लिया प्लस h1, इसके हाइट है, दोनों ऊपर है इसलिए प्लस में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा h2 अपॉन h1, कितना आएगा ये h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू m। लीनियर मैग्नीफिकेशन, इन दोनों का रेशियो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये अगर आप देखें तो ये इसके लिए भी सेम है, किसके लिए, ये वर्चुअल इमेज के लिए, और ये फार्मूला भी रियल इमेज के लिए भी सेम होता है। थैंक यू सो मच।